श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आज है 21 जुलाई एकादशी श्रावण सोमवार का दिन। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे आज हरि हर मिलन के दीपक का, जो हमें शाम को प्रदोष काल के बाद हमें जलाना है अपने घर में। भगवान भोलेनाथ का और विष्णु भगवान के नाम का हमें आज एक दीपक अपने घर पर 2 दीपक लगाने हैं। उसका वर्णन आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला उपाय। सबसे पहले हमें 2 दीपक लेने हैं, उसमें देसी घी डालना है। अगर गाय का मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो किसी का भी चलेगा। आपको 2 दीपक लेने हैं, उनमें घी डालना है, घी भरना है और उसमें आपको थोड़े थोड़े दोनों दीपकों में काले तिल डालने हैं और गोल बत्ती दोनों दीपकों में आपको लगानी है। जब आप भगवान भोलेनाथ के नाम का दीपक लगाओगे तो भी आपको गोल बत्ती लगानी है और विष्णु भगवान के नाम का भी दीपक लगाओगे तो भी आपको गोल बत्ती लगानी है। इसके लिए आपको सबसे पहले पहला दीपक लगेगा, वो लगेगा तुलसी देवी के द्वार पर। जो आपके तुलसी का गमला है उसके नीचे आपको ये दीपक, उसके पास में आपको ये दीपक लगाना है। और दूसरा दीपक आपका लगेगा वो शिव मंदिर में लगेगा, जो भगवान भोलेनाथ के नाम का लगेगा। इसलिए इसे हरि हर दीपक का नाम दिया गया है। इसे हरि हर दीपक कहा जाता है, जो आपको आज प्रदोष काल के बाद आपको लगाना है। शाम के बाद आपको लगाना है, 9 बजे के बाद आपको ये दीपक अपने घर में लगाना है। तो सबसे पहले हमें जो दीपक, पहला दीपक है, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालकर तुलसी देवी के गमले के पास आपको यह दीपक लगाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का स्मरण करते हुए आपको यह दीपक सबसे पहले तुलसी देवी के गमले के पास आपको यह दीपक रख देना है, जला देना है। अपनी मनोकामनाएं भगवान विष्णु भगवान को बोलते हुए, स्मरण करते हुए, इस मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको वो दीपक प्रज्वलित कर देना है। दूसरा दीपक जो हमने भगवान भोलेनाथ के नाम का, हर के नाम का जो आपने दीपक लिया है, उसको आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में या फिर आपके घर में जो शिवलिंग है उसके स्थान पर आपको यह दीपक जलाना है। उसमें घी डाल लेना, थोड़ा सा काला तिल उसके नीचे रख लेना, थोड़ा सा काला तिल उसके अंदर डाल लेना। आपको फिर वो दीपक हर के नाम का जो दीपक आप लगाओगे उसको दीपक प्रज्वलित करते समय हमें तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, अपनी मन की कामना बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए हमें यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। यह हमें शिव मंदिर में या फिर अपने घर के ही मंदिर में, जहां आप शिव जी आपके विराजमान हैं, वहां पर ये दीप प्रज्वलित कर देना है आपको। तो ये थे आज का हमारा पहला उपाय, जो आपको प्रदोष काल के बाद आपको यह उपाय अवश्य करना है, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, हरि हर मिलन है। भगवान विष्णु और शिव भगवान का हरि हर मिलन है आज दोनों का एक ही दिन है। श्रावण का महीना है, सोमवार है, तो सबसे बड़ा त्यौहार तो हमारा यही हो गया। दूसरा एकादशी का दिन है, कामिका एकादशी है, उसका दिन है। तो आज आपको ये अपने घर में सुख समृद्धि, धन लक्ष्मी का वास हो, किसी को बुरी नज़र ना लगे, कोई भी किसी प्रकार की कोई आपके घर में हानि ना हो। अपने बच्चों के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए आपको यह दीपक आज अवश्य लगाना चाहिए अपने घर में। तो अगले उपाय की तरफ हम चलते हैं। अगला उपाय 21 जुलाई श्रावण सोमवार है, कामिका एकादशी का व्रत है। जब सोमवार और एकादशी व्रत एक साथ हों, वो भी श्रावण मास में आया है, जब भगवान शिव और श्री हरि की कृपा, दोनों की कृपा बरसती है। इस दिन एक छोटा सा उपाय आप करें। एक तुलसी का पत्ता, बेलपत्र और काले तिल लेकर, एक तुलसी का पत्ता लेना है, बेलपत्र और काला तिल लेकर आपको शिवलिंग पर आपको ये चढ़ाना है शिव मंदिर में जाकर। और 1 लोटा जल आपको चढ़ाकर, सबसे पहले आप 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, फिर एक तुलसी का पत्ता और बेलपत्र और जो आपने काले तिल लिए हैं भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे हरि हर महादेव, हरि हर महादेव के नाम से आपको ये चढ़ाना है। हे हरि हर महादेव, मुझ पर कृपा करो, मेरे संतान की कामना पूरी करो, मुझे भी औलाद का सुख प्रदान करो। जो जल चढ़ाया हुआ है उसको शिवलिंग के
वहाँ से जब जलाधारी से बहता हुआ नीचे आए तो उसको इकट्ठा करके आपको घर ले आना है। उसे अपने नेत्र, कान, कंठ और मस्तक पर जरूर लगाना है। उसका चरणामृत अवश्य लेना है आपको। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर बनेगी। आपकी कृपा आपके ऊपर, आपकी भगवान भोलेनाथ की और हरि भगवान की कृपा आप पर जरूर बनेगी। आज अगर आप ये उपाय करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी, अगर किसी स्त्री के संतान नहीं है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। कोई कामना अधूरी है आपकी, कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। क्योंकि आज हरिहर मिलन है, इसलिए एकादशी और श्रावण सोमवार का बड़ा ही महत्व है। आप यह उपाय अवश्य करिए। एक तुलसी का पत्ता और बेलपत्र, काले तिल से शिवलिंग भगवान के मंदिर में जाकर आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो अगला उपाय हमारा है, उसकी ओर चलते हैं। 21 जुलाई श्रावण सोमवार दूसरा सोमवार है, तो हमें सरसों का तेल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाना है। उससे क्या होगा, उससे आपके शत्रु जो भी बन रहे हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, उनका नाश होगा। दूसरी चीज़, हरी मूंग की दाल आपको चढ़ानी है मनोकामना पूर्ति के लिए। चने की दाल चढ़ाएंगे तो आप भाग्य की वृद्धि होगी आपकी। उड़द की काली दाल चढ़ाएंगे तो शनि का प्रभाव कम होगा। लाल मसूर की दाल चढ़ाएंगे तो कर्जा से आपको मुक्ति मिलेगी। इसलिए आपको ये सब उपाय आज श्रावण मास के सोमवार एकादशी के दिन यह उपाय आप या तो सुबह करिए या फिर आप प्रदोष काल के समय यह उपाय अवश्य करिएगा। आपको आपके घर में फ़र्क नज़र ज़रूर आएगा। आपकी हर कार्य में उन्नति होगी, आपकी हर कार्य की बाधा दूर होगी। भगवान भोलेनाथ और हरि भगवान आपका जरूर आपके ऊपर कृपा करेंगे। श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। आपको आज रात्रि के समय यानी कि 10 से 12 बजे के बीच में आपको यह उपाय करना है। धतूरा के साथ धतूरा लेना है। बाबा को सूल समर्पित कीजिए। किसके? बेलपत्री के जो कांटे होते हैं वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित कीजिए। बेलपत्री के वृक्ष के कांटे और धतूरा बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप समर्पित कर देना। आज के दिन, आज श्रावण सोमवार दूसरा सोमवार है, यह उपाय आप नौकरी, व्यापार, व्यवसाय और किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं हैं उसको दूर करने के लिए, या कोई परीक्षा में आप बैठ रहे हो उसमें सफलता नहीं मिल रही है उसको हटाने के लिए, आपको तकलीफ़ों को हटाने के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो उसके लिए 3 बार हमें सूल और धतूरा समर्पण करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा अवश्य करेंगे। आपकी मनोकामनाएं जो भी आपने भगवान भोलेनाथ से मांगा है वो अवश्य आपको मिलेगा। ऐसी कृपा आपकी भगवान भोलेनाथ बनाएंगे अगर आप धतूरा और बेलपत्र के कांटों को आज 10 से 12 बजे के बीच में रात को धतूरा के साथ और कांटों के साथ आप यह उपाय करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। श्रावण महीने के किसी भी सोमवार को आप, अगला उपाय है, श्रावण महीने की किसी भी सोमवार को आप, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा, कोई तकलीफ़ है, कोई बाधा है, कोई कष्ट है, या फिर आपके शरीर में कोई गांठ बन गई हो, कोई रोग बढ़ गया हो, तो हमें श्रावण की किसी भी एक सोमवार को गंगा जल लेकर 5 स्थान पर चढ़ाना है। आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के मंदिर में आपको जाना है। शिवलिंग पर आपके 5 स्थान पर आपको यह गंगा जल चढ़ाना है। सबसे पहला स्थान आपको गणेश जी के स्थान पर, दूसरा कार्तिकेय के स्थान पर, तीसरा अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, चौथा भोलेनाथ की 5 बेटियां हैं उनके स्थान पर, और 5वां शिवलिंग पर आपको यह जल समर्पित कर देना है। इससे हमें कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी बाधा हो, कोई भी कष्ट हो, वो आपका दूर होगा। यह जल समर्पित करने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ से आपकी जो भी समस्या हो उसके बारे में भगवान भोलेनाथ से बोलिए और अपनी मनोकामनाएं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको यह उपाय जल समर्पित भगवान भोलेनाथ को करना है। इससे आपकी हर कष्ट बाधा दूर होंगे, हर कार्य आपके बनेंगे। अगर आप श्रावण के सोमवार के दिन आप यह उपाय करते हैं तो श्रावण महीना एक बहुत ही पवित्र महीना है। इसमें आपका किया गया एक एक कार्य सिद्धता प्रदान करेगा। आपको प्रत्येक उपाय आपके लिए एक सिद्ध साबित होगा। अगर आप करते हैं अपनी सच्ची भक्ति से, श्रद्धा से, मन से, भाव से अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको ज़रूर ही आपको सफलता मिलेगी।
श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। इस सोमवार को आपको मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय करना है। अगला उपाय है हमारा मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, उसके लिए हमें यह उपाय करना है। आपको 31 चावल के दाने लेने हैं, 31 हरे मूंग लेने हैं, 31 बेलपत्र लेने हैं। 3 चीज़ें लेनी हैं आपको, चावल, मूंग और बेलपत्र। 31 तीनों चीज़ें लेनी है हमें। ध्यान रहे, चावल मूंग खंडित तो नहीं होने चाहिए, ना ही बेलपत्र खंडित होना चाहिए, पूर्ण अक्षत होने चाहिए, पूर्ण रूप से होने चाहिए। वो तीनों को लेकर आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है। मंदिर की चौखट पे आपको क्या चढ़ाना है, सबसे पहले अपनी कामना करके उनको मंदिर की चौखट पर चढ़ा देना है। क्या 31 मूंग के दाने जो हैं, चावलों को अपनी कामना करके उनको मंदिर की चौखट पर चढ़ा देना है। मंदिर की चौखट पे एक साइड में आपको चावलों को चढ़ा देना है। जो आपने 31 लिए हैं गिन कर लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, उनको आपको मंदिर की चौखट पे चढ़ा देना है। एक साइड में 31 मूंग के जो दाने लिए हैं उनको आपको नंदी का जो एक पैर, महादेव के मंदिर के बाहर जो नंदी बैठे होते हैं उनके महादेव के नंदी के पैर के पास आपको, जो पैर उठा हुआ होता है नंदी का, उस नंदी के पैर के पास आपको वो 31 मूंग के दाने आपको चढ़ा देने हैं। और जो 31 बेलपत्र ली हैं वो अशोक सुंदरी माता वाले स्थान पर उन बेलपत्रों को पीला चंदन आपको बीच वाली पत्ती पे लगाना है और लाल चंदन उन दोनों पत्तियों पर, 31 जो बेलपत्र लिए हैं उन पर सभी पर आपको बिंदी लगानी है। बीच वाली पत्ती पे पीला चंदन और जो दोनों पत्तियां होती हैं साइड में उन पर आपको लाल चंदन लगाकर वो अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको अपनी कामना कर कर, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर कर आपको वो 31 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको चढ़ा देना है। डंडी का भाग जो है वो पानी जहाँ से बहता है उस ओर होना चाहिए। अपनी कामना कर कर आपको यह बेलपत्र चढ़ा देने हैं। जो भी आपकी कामना हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको अपनी कामना बोलते हुए ये बेलपत्र, मूंग के दाने और चावल चढ़ा देने हैं। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर बनेगी। माता अशोक सुंदरी आपकी कृपा, आपके ऊपर कृपा जरूर बनाएगी। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वो जरूर आपकी श्रावण मास में आपकी जो आपकी मनोकामना है सभी को पूर्ण करेंगे। ये थे आज के हमारे इस वीडियो के उपाय। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।